व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? डिजाइन थिंकिंग होता क्या है? डिजाइन थिंकिंग is a human-centered and collaborative approach to solving complex problems in a highly user-centric way. डिजाइन थिंकिंग एक human-centered and collaborative approach है जिसमें हम किसी भी complex problem को बहुत ही easily users के according solve कर पाते हैं। ये हमारा डिजाइन थिंकिंग कहलाता है। The biggest waste is to create service or product that nobody needs. सबसे biggest waste वो है एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करना जिसके किसी को नीड ना हो, वो सबसे बिगेस्ट वेस्ट। इसलिए हमें हमेशा डिजाइन थिंकिंग अप्रोच को फॉलो करके अपने डिजाइन को बनाना चाहिए, जिससे जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बनाएं हम अपने यूजर की नीड्स को समझ पाए, जिससे हमारा प्रोडक्ट और सर्विस कभी वेस्ट ना हो। Actually, design thinking is less about thinking and more about doing. Innovation that is also feasible and viable. Design thinking process को follow करके हम innovation ला सकते हैं अपने product में, like people, desirability, business, viability and technology feasibility. जब ये तीनों चीज एक साथ align होगी, तब हम अपने product और service में innovation ला सकते हैं। Design thinking is an iterative and non-linear process. डिजाइन थिंकिंग एक आइटरेटिव एंड नॉन लीनियर प्रोसेस है। हम यहाँ पे किसी भी स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस में जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एम्पथाइज से डिफाइन में जा रहे हैं, टेस्ट से हम वापस आइडिएट में जा रहे हैं, प्रोटोटाइप से हम वापस आइडिएट में जा रहे हैं और टेस्ट से हम एम्पथाइज में जा रहे हैं। तो ये एक नॉन लीनियर प्रोसेस है जिससे हम किसी भी स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस में जा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, डिजाइन थिंकिंग एक बहुत ही शॉर्टर डिजाइन प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट के एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू द रियल यूजर नीड्स। डिजाइन थिंकिंग रियल यूजर की नीड्स पे वर्क करता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को और बेटर बना पाते हैं। सॉल्यूशंस विच क्रिएट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। डिजाइन थिंकिंग की हेल्प से हम ऐसे सॉल्यूशन क्रिएट कर पाते हैं जिससे हमारे यूजर का एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव होता है। एलिमिनेट द प्रॉब्लम एरियाज। डिजाइन थिंकिंग की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर पाते हैं। एड इनोवेशन। एंड डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन ला पाते हैं। इफ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा है, अगर आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा समय बिताओगे सोचने में तो आप कभी भी उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाउ डिजाइन फील्स। जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास काफी सारे आइडियाज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लैरिटी नहीं होती हमें क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पर जैसे जब हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती है एंड एट द एंड वो एक सिंगल लाइन की तरह होती है जो कि डिजाइन के थ्रू इजीली क्लियर होता है, जैसा आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग को हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कह सकते हैं। डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करके एक डिजाइनर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि एक बच्चे का सर गेट में अटक गया था और बच्चे ने काफी कोशिश की अपने सर को निकालने के लिए।
उसकी हेल्प के लिए एक लड़का भी आया और उसने भी उसकी काफी हेल्प की उसका सर गेट से निकालने के लिए, मगर वो भी उसके सर को नहीं निकाल पाया क्योंकि उस लड़के ने उसके सर को निकालने के लिए वही नॉर्मल वे यूज किया। अगर वो कुछ अलग सोच पाता, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता, तो शायद वो निकाल पाता, जैसा कि बच्चे ने सोचा। बच्चे ने अपने सर को निकालने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, तभी वो अपने सर को उस गेट से निकाल पाया। वैसे ही जब हम कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तब हमें काफी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कैसे हम उस प्रॉब्लम को आउट ऑफ द बॉक्स जाके उस प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। दिस इज द अनदर एग्जांपल। जैसा आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक ट्रक है जो कि ब्रिज के नीचे अटक गया है। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि ब्रिज को बचाने के लिए अब हमें इस ट्रक को पिचकाना होगा, स्क्रैप बनाना होगा। इस ट्रक को हम थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसको अगर हमने थोड़ा सा भी मूव किया तो ब्रिज में शायद कुछ क्रैक्स आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और लेट्स सपोज ये ट्रक आपका है, तो कैसे आप इस ट्रक को इस ब्रिज के नीचे से इजीली निकाल पाओगे? आपके पास 30 सेकंड्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कम विद सम गुड आइडियाज। उम्मीद है आपने अपना ट्रक बचा लिया होगा। यहाँ पे जितने भी बड़े इंजीनियर्स हैं उन्होंने बोला कि इस ट्रक को पिचका देते हैं, मगर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा गया और उसने इस ट्रक को देखा और उसने बोला क्यों ना इस ट्रक की हवा निकाल दी जाए। अगर हम ट्रक की हवा निकालेंगे तो ट्रक हमारा अपने आप नीचे हो जाएगा और हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी काफी क्रिटिकल थी, काफी बड़ी थी, मगर उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि उस बच्चे ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, उस बड़ी प्रॉब्लम का कितना सिंपल सॉल्यूशन था, तो वैसे ही जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकें। डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू इनोवेशन। डिजाइन थिंकिंग एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं। टिम ब्राउन।